सेना के बारे में क्या क्या बताता है? भवान आ भवान आप स्वयं है। और कौन है? भीष्मश्च भीष्म है। और कौन है? कर्णश्च कर्ण है। स्वयं आप है, भीष्म है, पितामह है, जो ब्रह्म रूपी है। ब्रह्म ही इन विकारों का उद्गम है। जितने विकार है ना, ब्रह्म के कारण उत्पन्न होते हैं। और देखिए, ब्रह्म अंतिम तक जीवित रहता है। जब तक सारे विकार नहीं समाप्त हो जाते हैं, जब तक मोह नहीं समाप्त हो जाता है, जब तक आसक्ति नहीं समाप्त हो जाती है, जब तक सारे विकार मर नहीं जाते, तब तक ब्रह्म जिंदा रहता है। भले ही सरसैया पे पड़ा हो, लेकिन जीवित रहता है, अंत तक जीवित रहता है। इसीलिए उसको पितामह कहा है। समूची सेना मर गई, यह जीवित था। सरसैया पर अचेत था, फिर भी जीवित था। ये क्या है? ब्रह्म है, भीष्म है। ब्रह्म अंत तक रहता है। इसी प्रकार विजातीय कर्म रूपी कर्ण, संग्राम विजयी कृपाचार्य, साधना अवस्था में साधक द्वारा कृपा का आचरण कृपाचार्य है। भगवान कृपा धाम है। और प्राप्ति के पश्चात संत की भी वही स्थिति हो जाती है, उस महात्मा की भी वही स्थिति हो जाती है। किंतु साधन काल में जब तक हम अलग हैं, परमात्मा अलग है, जब तक हम एक नहीं हुए हैं, जब तक उस परम सत्य का साक्षात्कार नहीं हुआ है, विजातीय प्रवृत्तियां हैं, जब तक वृत्ति है, तब तक मोहमयी घिराव है। ऐसी परिस्थिति में साधक को कृपा का आचरण नहीं करना चाहिए। अगर करता है तो क्या होता है? नष्ट हो जाता है। जैसे माँ सीता ने क्या कृपा की, दया की, तो उन्हें प्रायश्चित के लिए कुछ काल लंका में रहना पड़ा। विश्वामित्र दयार्द हुए तो पतित होना पड़ा। महर्षि पतंजलि भी कहते हैं, ते समाधा उपसर्गा व्युत्थाने सिद्धया। ये सारी सिद्धियां प्रकट होती हैं, वे वास्तव में सिद्धियां हैं, किंतु कैवल्य प्राप्ति के लिए उतनी मोह, जितने ये विकार विघ्न है ना, उतने ही ये सिद्धियां भी विघ्न है। गोस्वामी तुलसीदास जी का भी यही निर्णय है। छोरत ग्रंथि जानि खगराया, विघ्न अनेक करई तब माया। रिद्धि सिद्धि प्रेरई बहु भाई, बुद्धि ही लोभ दिखावही मह आई। कह रहे हैं बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि माया अनेक विघ्न करती है, रिद्धियां प्रदान करती है, सिद्धियां प्रदान करती है, यहाँ तक कि सिद्ध बना देती है। उस प्राप्ति से पूर्व ही गुरु जी बताते हैं कि साधना के दौरान बहुत से ऐसे लोग आते हैं कि उन्हें लगता है कि हमें प्राप्ति हो गई, हमें प्राप्ति हो गई। प्रकृति क्या करती है? प्रकृति झूठ मूठ का उनको प्रलोभन देती है कि इसी में उलझ जाए, इसी में उलझ जाए, इसी में उलझ जाए। लेकिन होता क्या है? साधक उलझा तो नष्ट हो गया। कह रहे सिद्ध जो साधक होता है ना, वो ऐसी अवस्था वाला साधक, मात्र बगल से निकल भर जाए, मरणासन्न रोगी भी जी उठेगा। जे जो मृत्यु के नजदीक है, वो भी खड़ा हो जाएगा। वो खड़ा भले हो जाए, ऐसी सिद्धि आ जाती है ना, ऐसी सिद्धि आ जाती है कि वो महापुरुष किसी के नजदीक मात्र चला जाए, वो स्वस्थ हो जाएगा। ऐसा होने लगता है। किंतु साधक
उसे अपनी देन मान बैठे तो नष्ट हो जाएगा। ऐसी स्थिति में कोई साधक अपने अंदर ये अहम पैदा कर ले, अरे हमारे अंदर तो इतनी क्षमता है, हम किसी को स्पर्श कर देते हैं तो सही हो जाता है, हम किसी के नजदीक चले जाते हैं तो सही हो जाता है। ऐसी स्थिति में भ्रम है, ये भ्रम है ये। एक रोगी के स्थान पर हजारों रोगी कल से घेर लेंगे, उसके पास ढेर सारे लोग आने लगेंगे। हाँ, ऐसे एक यूट्यूब पे आपने देखा था कुछ दिन पहले, एक बच्चा लोगों का आशीर्वाद देता था, स्पर्श ही करता था, उसके सारे रोग सही हो जाते थे। अरे दूसरे दिन से तीसरे दिन से लाइन लगने लगी बीमार लोगों की, दुखियारे लोगों की। तो कह रहे हैं साधना का क्रम अवरुद्ध हो जाएगा, उधर बहकते बहकते प्रकृति का बाहुल्य हो जाएगा। यदि लक्ष्य दूर है, साधक कृपा करता है तो कृपा का अकेला आचरण ही समितिंजय समूची सेना को जीत लेगा। इसके लिए इसलिए साधक को पूर्ति पर्यंत इससे सतर्क रहना चाहिए। मतलब साधना में है तो कृपा पे ध्यान नहीं देनी चाहिए। दया का भाव होना, दया करना, दया करना मतलब अपने आप को भटकाना। अरे चलो दुखियारे लोग हैं, सही हो जाएंगे, ये हो जाएंगे। तो कहते हैं दया बिनु संत कसाई, दया करी तो आफत आई। लेकिन अधूरी अवस्था में यह विजातीय प्रवृत्ति का दुर्धर्ष योद्धा है। कह रहे हैं दया तो बहुत अच्छी चीज है, दैवी संपद है। दया बताया है, 26 दैवी संपद के अंतर्गत भगवान कृष्ण ने दया को भी बताया है। लेकिन यहाँ बता रहे हैं दया अगर बिना प्राप्ति के, अधूरी अवस्था में, पूर्ण स्थिति नहीं प्राप्त, स्थित प्रज्ञ समता की स्थिति, स्थित प्रज्ञ की इस अवस्था नहीं प्राप्त हुई है, और कोई व्यक्ति दया कर रहा है तो अपने आप को नष्ट कर लेगा। इसी प्रकार आसक्ति रूपी अश्वत्थामा, अगला जो योद्धा है दुर्योधन की सेना में, अश्वत्थामा है। आसक्ति ही अश्वत्थामा है। सृष्टि में कहीं भी वस्तुओं में लगाव ही आसक्ति है। और आसक्ति कैसे उत्पन्न होती है? आसक्ति का पिता कौन है? द्वैत का आचरण द्रोणाचार्य। ये द्वैत ही आसक्ति का जन्मदाता है। जब जब द्वैत हो, द्वैत है, आसक्ति है तो द्वैत है। जिस दिन आसक्ति टूटेगी उसी दिन द्वैत भाव समाप्त हो जाएगा। द्वैत का आचरण द्रोणाचार्य है। द्वैत ही आसक्ति का जन्मदाता है। शस्त्र हाथ में रहते आचार्य द्रोण की मृत्यु नहीं हो सकती थी, वह अजेय थे। भगवान कृष्ण ने कहा कौरव पक्ष में एक हाथी का नाम अश्वत्थामा है। भीम उस हाथी को मारकर अश्वत्थामा मारा गया ऐसा उद्घोष करे, इस अप्रिय सूचना से आचार्य मर्माहत हो शिथिल पड़ जाएंगे। उसी समय उनका अंत कर दिया जाएगा। तो अश्वत्थामा मारा गया, आसक्ति टूटी, और आसक्ति जैसे टूटेगी वैसे ही द्वंद्व समाप्त हो जाएगा। ऐसा भगवान ने वो बनाया, वो प्रतीकात्मक है। यह आसक्ति हमारे भीतर है। भीम ने वही काम किया, हाथी को मारा और प्रचार किया गया, अश्वत्थामा मारा गया। आचार्य द्रोण ने समझा कि उनका पुत्र मारा गया, वे शिथिल पड़ गए, धनुष हाथ से गिर गया, हताश निश्चेष्ट होकर युद्ध भूमि में बैठ गए और उनका गला कट गया। पुत्र में अत्यधिक आसक्ति ही उनकी मृत्यु का कारण बनी। अश्वत्थामा दीर्घजीवी था,
निवृत्ति के अंतिम क्षणों तक यह बाधा के रूप में विद्यमान रहती है, इसलिए अमर कहलाया। इसलिए वह अमर कहलाया। अश्वत्थामा तो वैसे अमर है। आसक्ति मरती नहीं है। आसक्ति नहीं समाप्त होती है जल्दी। अमर है, उसको बोला शक्ति अमर है, अश्वत्थामा अमर है। विकल्प रूपी विकर्ण साधना की उन्नत अवस्था में विशिष्ट कल्पनाएं उठने लगती हैं। ये जो विकल्प मन में आते हैं, कल्पनाएं मन में आती हैं, जब आप कभी साधना में होंगे, ध्यान में होंगे, ऐसे सत्र में कभी जाएंगे, तो देखेंगे मन में बहुत कल्पनाएं आएंगी। ऐसी ऐसी कल्पनाएं, ख्याली पुलाव, जो कभी सोचे नहीं, जो कभी हुए नहीं, जो कभी देखे नहीं, मन में संकल्प विकल्प होने लगते हैं। तो बता रहे हैं ये भी आसुरी संपद का एक सेना नायक है। विकल्प की स्वरूप प्राप्ति के साथ भगवान की ओर से कौन कौन सी सिद्धियां, अलौकिक शक्तियां प्रदान की जाएंगी, उनका भगवान उनके भगवान के चिंतन के स्थान पर विभूतियों का चिंतन होने लगता है। साधना से मिलने वाली क्षमताओं का चिंतन होने लगता है। साधक की दृष्टि केवल कर्म पर होनी चाहिए। साधक को सिर्फ कर्म करना चाहिए। साधक को सिर्फ जो विधि बताई गई है, संपजन्य, संप्रज्ञात, महर्षि पतंजलि ने बताया ना, संप्रज्ञात। भगवान बुद्ध ने बताया संपजन्य। भगवान कृष्ण ने बताया पश्यन्ति। क्या है? विमूढ़ा नानुपश्यन्ति, पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषा, ज्ञान चक्षु से देखने की बात कही। तो एक साधक को तो सिर्फ यही काम करना चाहिए। और हम साधना में क्या करने लगते हैं? ख्याली पुलाव बनाने लगते हैं। मन इधर उधर विकल्प संकल्प करने लगता है। तो साधक की दृष्टि केवल केवल कर्म पर ही होनी चाहिए। वो कर्म क्या है? यज्ञ की विधि, जो निर्धारित कर्म बताया भगवान कृष्ण ने, उसे फल की वासना वाला नहीं होना चाहिए। किंतु जब वह रिद्धियों सिद्धियों का चिंतन करने लगता है, यह विकल्प ही विकर्ण है। जब वो रिद्धियों का सिद्धियों का चिंतन करने लगता है, यह कल्पनाएं विशिष्ट हैं, किंतु साधना में भयंकर बाधक है। तो सोचिए, ये जो मोह रूपी दुर्योधन के सेना में जितने भी सेना नायक हैं, सारे के सारे विकार हैं, जो हमारे साधना में मजबूती से हमारे सामने खड़े होते हैं। मन में ये कल्पनाएं आना, मन में ये स्थिति आना स्वाभाविक है। आवाज आ रही है सभी को? सबको आवाज आ रही है? हाँ सर। अच्छा, किसी को आवाज नहीं आ रही है तो आप क्या बताएं, आपके लिए नहीं आ रही है तो? हरिओम। अशोक जी। ये आवाज थोड़ी कम आ रही है। अब क्लियर तो आ रही है लेकिन कम आ रही है। कम है? थोड़ा सा ठीक है अभी। ठीक है। हाँ ठीक बढ़ा है। अभी? हाँ हाँ। अभी बढ़ गया? जी जी। ठीक। तो क्या बताया यहाँ पर? माइक बंद कर ले। तो ये साधना में सारे के सारे विघ्न है। ब्रह्ममयी श्वास की ही भूरी श्वासा है, भूरी श्वासा है। साधन का स्तर उन्नत होने पर उसकी प्रशंसा होने लगती है कि वह महात्मा है, सिद्ध है, उसमें दिव्य शक्तियां हैं। ये भी विघ्न है। हम लोग
हम लोग प्रसिद्धि चाहते हैं ना, कितने लोग हमें जानने लगे, कितना ज्ञानी है, कितना ध्यानी है, कितना जानता है, कितने लोग जानते हैं, कितना सम्मान होता है, बड़े बड़े लोग सामने झुक के नमस्कार करते हैं। ऐसा होता है ना, हम लोग चाहते हैं ये हो हमारे सामने। लेकिन जो एक साधक है ना, एक साधक एकदम गोपनीय रहना चाहता है, वो किसी को दिखना नहीं चाहता, दिखाना नहीं चाहता है। एक जो सही मायने में साधक है ना, वो अपनी प्रशंसा करेगा भी नहीं और अपनी प्रशंसा करवाएगा भी नहीं। क्यों? क्योंकि ये भूरी श्वासा, ये विघ्न आएगा, ये विघ्न आएगा। जैसे ही आप साधना के मार्ग में आगे बढ़ने लगेंगे ना, बहुत से लोग प्रशंसा करने लगेंगे। अरे, ये तो बहुत अच्छे हैं, बहुत शांत हैं, बहुत निर्मल हैं, बहुत अच्छी साधना करते हैं। और अच्छे अच्छे लोग आपके सामने आएंगे, नतमस्तक होंगे। तो ये क्या है? भूरी श्वासा। ये दुर्योधन के सेना का सेना नायक है। जब जब ऐसी स्थिति आपके सामने आए तो सावधान होना। क्यों? अहम आता है, इससे अहंकार आता है। साधन का स्तर उन्नत होने पर उसकी प्रशंसा होने लगती है कि वह महात्मा है, सिद्ध है, दिव्य शक्तियां हैं। उसके समक्ष लोग पाल भी नतमस्तक होते हैं। बहुत से लोग, कोई बड़ा आदमी आया है, फोटो खिंचवाते उसके साथ, फिर उसको दिखाते हैं, डीपी लगा लिए, फेसबुक पे डाल दिए, या फोटो उसको मिढ़ा के घर के द्वार के दरवाजे पे लगा देते, देखो हम इनसे मिले हैं। लेकिन एक साधु, एक संत, एक महापुरुष, कदापि ये सब चीजें होनी ही नहीं चाहिए। अगर है तो ये विघ्न है, सेना नायक है उसका। बड़े बड़े लोग आएंगे। जब आप अपने मन पर काम करने लगोगे, अपने मन को निर्मल करने लगोगे, जैसे ही काम आगे बढ़ेगा, स्वतः ही ये विजातीय सेना का सेना नायक है, ये आएगा ही आएगा। एक बार क्या हुआ, एक संत साधना में थे, साधना में थे, साधना कर रहे थे, तो धीरे धीरे देखा कि उनके पास भीड़ की भीड़ आने लगी, भीड़ की भीड़ आने लगी, लोग चढ़ावा चढ़ाने लगे। तो वो बड़े वो हुए, ये क्या हो रहा है? तो उन्होंने साधना में भगवान से पूछा, प्रभु ये क्या हो रहा है? और धन, इतनी लक्ष्मी, इतना धन आने लगा। तो पूछ रहे ये क्या हो रहा है? तो भगवान कहते हैं, लक्ष्मी जी आपकी सेवा करना चाहती है। प्रभु मैं ये समझ में नहीं आ रहा ये क्या हो रहा है, मैं नहीं चाहता ये सब। आपके हृदय में मैं आ गया हूँ, निर्मलता आ गई है, चित्त जैसे निर्मल होगा, आएगी ये चीजें। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, मेरे साधना में विघ्न हो रहा है, ये अच्छा नहीं। उन भगवान ने कहा ये होगा ही, जैसे ही आपके हृदय में मैं आऊंगा, जैसे ही आप समता में स्थित होंगे, जैसे ही वृत्ति का निरोध होगा, वैसे ही लक्ष्मी जी, सारी जो ऐसी शक्तियां हैं वो सेवा में लग जाती हैं। सारे लोग आके शरणागत हो जाते हैं, सेवा करते हैं, समर्पित होते हैं, श्रद्धावान होते हैं। उन्होंने कहा ऐसा है, तो वो क्या किए उन्होंने कहा ठीक है। तो फिर वो एक पहाड़ी पे चले गए, और ऐसी पहाड़ी जो जो सामान्य जन से दूर थी, जो नगर से दूर थी, और उस पहाड़ी के चोटी पे जाके ध्यान करने लगे।
और अब वो बोल रहे, अब कोई आए तो पता चले, अभी कोई आए सेवा करने के लिए। तो क्या होता है, उस पहाड़ी के आसपास के जो गांव के लोग थे, उन सभी के स्वप्न में निर्देश आने लगा कि यहाँ इस पहाड़ी पर कोई संत है, जाओ उनका दर्शन करो, उनकी सेवा करो। सारे लोग सुबह उठते हैं, क्या आज हमने ऐसा स्वप्न देखा। दूसरा भी बोला आज हमने ऐसा स्वप्न देखा। तीसरा बोला आज हमने ऐसा स्वप्न देखा। जरूर इस पहाड़ी पर कोई है। पहुंच जाते हैं वो, सारे धीरे धीरे पहुंचते हैं। देखते हैं कि इस पहाड़ी पे कैसे लोगों की भीड़ आने लगी। कैसे लोग वहां पे निर्माण शुरू कर दिया, आश्रम बना दिए। संत महापुरुष अपनी एकांत के लिए, अपनी साधना के लिए ऐसे एकांत जगहों पे जाते हैं। लेकिन जब उनके चित्त की वो अवस्था होती है ना, तो लक्ष्मी सेवा करने के लिए लोगों के चित्त में आकर उनका पता बता देती, लोग वहां पहुंच जाते हैं। क्या होता है, किसी को बुलाने नहीं जाते हैं वो, कोई प्रचार नहीं करते हैं। सारे लोग पहुंचकर वहां उनकी सेवा में लग जाते हैं। अरे कोई धर्मात्मा है, कोई महापुरुष है, तो ये विघ्न आता ही आता है। इसमें भी संपजन्य, संप्रज्ञान, वो आनंद की अवस्था बताए, वितर्क विचार आनंद, ये अवस्था स्मिता, ये अवस्था आने वाली है। साधक को चलते रहना चाहिए। उसके समक्ष लोकपाल भी नतमस्तक होते हैं। इस आव भाव प्रशस्ति से साधक प्रसन्न होने लगे, गदगद होने लगे। अरे कितनी प्रशंसा हो रही, अब कितना सिद्ध मैं हो गया हूँ। यह भ्रममयी श्वास ही भूरी श्वासा है। ये भूरी श्वासा सेना नायक है विजातीय प्रवृत्तियों का। पूज्य गुरुदेव देव का कथन था, संसार पुष्प वृष्टि करे, पुष्प बरसाए, प्रशंसा करे, विश्व जगत गुरु कहे, तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा, रोने को आंसू नहीं मिलेगा। यदि भगवान तुम्हें साधु कह दे तो सब कुछ पा जाओगे। वो भगवान तुम्हें अगर साधु बोल दे, साधु का मतलब भला हो गया, भला बोल दिया उन्होंने, मंगल बोल दिया, कल्याण बोल दिया, तो कल्याण हो गया। पूरी दुनिया पुष्प बरसाए, पूरी दुनिया गुणगान करे, पूरी दुनिया नतमस्तक हो, कुछ नहीं मिलेगा, एक रोने को आंसू भी नहीं मिलेगा। वो धर्म, वो प्रकृति, वो समता आ जाए, चित्त नितांत निर्मल हो जाए, सब कुछ प्राप्त हो जाता है। दुनिया कहे चाहे कभी न कहे, फिर भी तुम सर्वस्व प्राप्त कर लोगे। दुनिया के लोग लाख भला बुरा कहे, लेकिन तुम्हें सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार सांसारिक प्रशंसा में बह जाना भ्रममयी श्वासा है, भूरी श्वासा है, भूरी स्रवा है। प्रशंसा भूरी भूरी है, अत्यधिक है, अतिरंजित है। इससे साधना में घटाव क्षय होने लगता है। प्रशंसा में गया साधक तो क्षय होने लगा। अस्तु भ्रममयी श्वासा भूरी श्वासा है। संशय का स्तर उन्नत होने पर आई हुई विकृतियों के ये नाम है, बाह्य प्रवृत्ति के ये अंग हैं, उपांग है।
कितना सुंदर वर्णन किया है। ये बातें आपको तब समझ में आएंगी जब वाकई में आप साधना में उतरेंगे। तैरने की बातों को गंगा के बाहर, जल के बाहर खड़े होकर कितना भी कर लिया जाए, समझ में नहीं आता है। कहेगा तो हाँ हमें समझ में आ गया, हमें जान गए तैरना कैसे है, हम जान अब समझ में आ गया तैरना कैसे है। लेकिन वाकई में तैरना तो पानी में ही होता है। और भी बहुत से सूरवीर हैं। दुर्योधन कहता है, अन्ये च बहवः सूरा मदर्थे त्यक्तजीविताः नानाशस्त्रप्रहराणाः सर्वे युद्ध विशारदाः। और भी बहुत से सूरवीर हैं जो अनेक शस्त्रों से युक्त मेरे लिए अर्थात ऐसे बहुत से सेना है हमारे, जो मुझे अर्थात मोह सकल व्याधिन कर मूला, मोह नष्ट नहीं होने देते हैं। सारे सेना नायक मोह को बचाने के लिए लगे रहते हैं। और सोचिए, दुर्योधन स्वयं कह रहा है मुझे बचाने के लिए अनेक ऐसे सेना नायक है। तो हम जब जब साधना में जाते हैं तो ये सेना नायक आते हैं, प्रत्यक्ष आते हैं हमारे सामने। ऐसे संकल्प विकल्प चलने लगते हैं, ऐसे भ्रम आता है, ऐसे तृष्णा आती है, ऐसे आसक्ति आती है, ऐसे मोह आता है, ऐसे ये भूरी श्वासा ये आने लगती है। हाँ? मन ही अपने आप में प्रशंसा करने लगता है, अरे तू कितना महान हो गया, कितना बड़ा काम कर रहा है, ये है वो है। आज दुर्योधन कह रहा इस तरीके से बहुत से सूरवीर हैं जो अनेक शस्त्रों से मेरे लिए युक्त, मेरे लिए जीवन की आशा को, वो अपने जीवन को त्याग कर मेरे लिए खड़े हैं। सभी मेरे लिए प्राण त्यागने वाले हैं, सभी के सभी मेरे लिए प्राण छोड़ने के लिए तैयार हैं, किंतु उनकी कोई ठोस गणना नहीं। दुर्योधन कह रहा है उनको बहुत महत्व मैं नहीं देता हूं। फिर भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो हमारे लिए खड़े हैं। अब कौन सी सेना किन भावों से सुरक्षित है, इस पर कहते हैं। समझ में आया? कितनी सुंदर तरीके से बताया। दैवी संपद में प्रमुख प्रमुख कौन है, आसुरी संपद में, आसुरी सेना में प्रमुख प्रमुख कौन है, दोनों ही हमारे हृदय के अंतर की स्थितियां हैं। अब भाव की बात करते हैं। भाव जानते हैं, बहुत बड़ी चीज है। भाव, भाव कैसा है? कहते हैं ना, भगवान भाव के भूखे होते हैं। हम्म। भगवान कृष्ण जब धृतराष्ट्र के यहाँ जाते हैं शांति का प्रस्ताव लेकर, तो उनके यहाँ रुकते नहीं, उनके यहाँ भोजन नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि भाव नहीं था उनके यहाँ। भोजन करने कहाँ जाते हैं? भोजन करने विदुर के यहाँ जाते हैं। विदुर के यहाँ सूचना देते हैं कि हम आपके यहाँ आज भोजन करेंगे। विदुर अपनी पत्नी को सूचना भिजवाता है कि हमारे प्रभु आज भोजन करेंगे हमारे साथ में। पत्नी कहती है, अरे कुछ बना ही नहीं है, ये सूखा साग और रोटी और ये। विदुर जी ज्ञानी आदमी थे।
उन्होंने कहा कुछ बात, कोई बात नहीं, जो होगा वो खाएंगे हमारे प्रभु हमारे साथ में। भगवान उनके यहाँ भोजन करते हैं और कितनी प्रशंसा, वो भोजन में कितना स्वाद, भाव था वहां पे। इसलिए प्रभु उनके यहाँ बोल के जाते हैं उनके यहाँ। और एक व्यक्ति राजा अहंकार से भरा हुआ, वाह कितना व्यंजन बना हुआ, महत्व नहीं देते हैं। तो भाव बड़ी अंदर की बात है ना, साधना की बात है ना, तो भाव बहुत बड़ी चीज होती है। हमारे योग सूत्र में कितनी जगह भाव की बात की गई है। तज्जपस तदर्थ भावनम, भाव बोला है ना। मैत्री करुणा मुदिता उपेक्षा नाम सुख दुख पुण्य पुण्य विषया नाम भावनात्, भावना की बात की है। भावना यही निर्मल होती है, यही निर्मल होता है। तो पता चलता है भावित होता है, वो पता चलता है। क्या कहते हैं, अपर्याप्तम तदस्माकं बलं भीमाभिरक्षितम्, पर्याप्तं त्विदमे तेषां बलं भीमाभिरक्षितम्। कहते क्या है, भीष्म द्वारा रक्षित हमारी सेना सब प्रकार से अजेय है। हंसी आती है। कह क्या रहे हैं कि भीष्म जो जो हमारे मन में जो ये विजातीय गुण है ना, विजातीय सेना है ना, आसुरी सेना है ना, उस सेना की रक्षा कौन कर रहा है, भीष्म रक्षा कर रहा है। कह रहे हैं भीष्म द्वारा रक्षित है, अजेय है, इसको जीता नहीं जा सकता है। तो ये भ्रम, ये मोह, ये आसक्ति, ये संकल्प विकल्प, ये भूरी श्वासा, ये सारी चीजें, इनको जीतना, इन सेना को जीतना आसान नहीं है। आसान होता तो सारे लोग दुखियारे क्यों होते इस जगत में, हैं? तो कह रहे भीष्म द्वारा रक्षित हमारी सेना सब प्रकार से अजेय है। भीम द्वारा रक्षित इन लोगों को की सेना जीतने में आसान है। जैसे हम किसी को कहें कि इसको जीत लेंगे आसानी से, कह रहे ये भाव रूपी भीम, उधर का सेना नायक कौन है, सेनापति कौन है, भीम है। और भीम क्या है, भाव है भीम। भाव, भाव बहुत आसानी से टूट जाता है। किसी के प्रति श्रद्धा है, भाव है, आज है कल समाप्त भी हो सकता है। और भ्रम, भ्रम नहीं टूटता है, नहीं टूटता है, बाहर नहीं टूटता है, भीतर की तो बात ही छोड़ दो। कह रहे हैं ये भीष्म को, भ्रम को तोड़ना, जीतना अजेय है, बहुत कठिन है। और भाव को तोड़ना बहुत आसान है। किंचित, बस थोड़ा सा ही कमी दिखता है ना, बस भाव टूट जाता है, भाव का अभाव हो गया, श्रद्धा टूट जाती है, विश्वास टूट जाता है। बस थोड़ी सी कमी दिखी कि भाव टूटा। दुर्योधन कह रहा है भाव, भीष्म भीम को हराना आसान है। अपर्याप्त, अपर्याप्त जैसे श्लिष्ट शब्द का प्रयोग दुर्योधन की आशंका को व्यक्त करता है। अतः देखना है कि भीष्म कौन सी सत्ता है जिस पर कौरव निर्भर करते हैं, भीम कौन सी सत्ता है जिस पर दैवी संपत्ति संपूर्ण पांडव निर्भर करते हैं। दुर्योधन अपनी व्यवस्था देता है, दुर्योधन अपनी व्यवस्था बताता है। क्या बताता है,
अयनेषु च सर्वेषु यथा भागम् अवस्थिताः भीष्मम् अवाभिरक्षन्तु भीष्मम् इव अभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। इसलिए क्या कह रहा है? एक तरफ तो बोल रहा है भीष्म को जीतना, भ्रम को जीतना अजेय है, भ्रम नहीं जीता जा सकता है। दूसरी ओर जानते हैं क्या बोल रहा है? हंसने वाली बात, बाहर के लिए तो हंसने की बात कहोगे, अपने संपूर्ण सेना से कह रहा है इसलिए भीम की रक्षा करो, चारों ओर से भीम को सुरक्षित रखो, भीम को घेर लो। यदि भीम जिंदा है, ब्रह्म जिंदा है, भीष्म जिंदा रहेगा, भीष्म जीवित रहेगा, तब तक हमारी सेना जीवित है। जब तक भीष्म जीवित है तब तक ही हमारी सेना जीवित है। भीष्म को सुरक्षित करो। हम लड़ने के लिए गए हैं युद्ध स्थान पर, और युद्ध स्थान पर हम लड़ने के बजाय अपने ही सेना के सेनापति की रक्षा करने में लग जाएं। क्या है ये? यही हाल होता है साधना में। कभी जाएंगे जीवन में तो देखेंगे, जाएंगे ना तो देखेंगे यही हालत होता है। ये सारे विकार आते हैं, भयावह रूप में हमारे सामने आते हैं। ये सारे सेना, जितने सेना के सेनापतियों का वर्णन किया जा रहा है ना, सैनिकों का वर्णन किया जा रहा है, ये सब आते हैं। और व्यक्ति कहता है, लड़ने से हथियार रख देता है। अर्जुन का जो हालत हुआ है वही हालत होता है। अभी बताएंगे ना अर्जुन का क्या हालत हुआ। तो भीष्म की रक्षा करने के लिए अर्जुन बोल रहा है यदि भीष्म जीवित है तो हम भी अजेय हैं, इसलिए आप पांडवों से ना लड़े। पांडवों से लड़ना नहीं है, भीष्म की रक्षा करना है। कितनी कैसी बात कर रहा है, हंसी आती है। ये हमारे मन की मनोस्थिति है। कैसा योद्धा है भीष्म, जो स्वयं अपनी रक्षा नहीं कर पा रहा है, कौरवों को उसकी रक्षा करनी पड़ रही है। यह कोई बाह्य योद्धा नहीं है, भ्रम है। जब तक भ्रम जीवित है तब तक विजातीय प्रवृत्तियां, कौरव अजेय हैं। अजेय का अर्थ यह नहीं जिसे जीता ना जा सके, अजेय का मतलब जिसको कठिनाई से जीता जा सके, उसे कहा अजेय। ठीक है। महा अजय संसार रिपु, जीति सकई सो वीर। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, महा अजय संसार रिपु, जीत सकई सो वीर। वीर कौन है? इस संसार, अजय संसार को जिसने जीत लिया। महा अजय संसार, अजय नहीं, महा आगे महा लगाया, महा अजय संसार जिसने जीत लिया। किसने जीता? जिसने जीता उसको कहा महावीर है, वीर नहीं महावीर है भाई। जो इस महा अजय संसार को जीत लेगा वो क्या बनेगा? महावीर बन जाएगा। वीर नहीं, वीरों का वीर, महावीर। आईएएस बनना आसान है, डॉक्टर बनना, सीए बनना, इंजीनियर बनना, प्रधानमंत्री बनना, मुख्यमंत्री बनना, राष्ट्रपति बनना आसान है। कोई भी बन सकता है कि किसी की कृपा मात्र से बन सकता है, परिश्रम से, मेहनत से बन सकता है। लेकिन महावीर बनना आसान नहीं है, दुर्लभ काम है। भगवान बुद्ध ने कुछ दुर्लभ बातें बताई है। पहली दुर्लभ बात तो यही है कि 84 लाख योनि में, 84 लाख जाति में एक मनुष्य की जाति मिलना बहुत दुर्लभ है, बहुत दुर्लभ है। मनुष्य जाति
जन्म मिलना दुर्लभ, पहला जो दुर्लभ तो जन्म मिलना ही दुर्लभ है। दूसरा दुर्लभ किसी धर्म, जब धर्म जागा हो, जब कोई महापुरुष जन्म लिया हो, जब कोई ब्रह्म, जब कोई परमात्मा, जब कोई ऐसी शक्ति जन्म ली हो, उस समय जन्म मिलना और दुर्लभ है। जन्म मनुष्य का मिलना दुर्लभ, और उस समय जन्म मिलना और दुर्लभ है, जब कोई महापुरुष जागा हो या धर्म जागा हो। मान लो उस समय भी जन्म मिल गया, धर्म सुनने को मिल जाए, धर्म का उपदेश मिल जाए, ये भी दुर्लभ ही है। धर्म सुनने को मिल गया, उसके प्रति श्रद्धा जग जाए, ये भी दुर्लभ है। मतलब 100 लोग सुनते हैं तो 10 को श्रद्धा आती है, 10 ने के अंदर श्रद्धा आई तो चलना शुरू किया, श्रद्धा आई तो उसमें से दो चार ही चलना शुरू करते हैं, दो चार चलना शुरू किए तो कोई एक दो वहां तक पहुंच जाता है। जो पहुंच गया, कहे श्रद्धा आ जाना दुर्लभ है, श्रद्धा आ जाए और चलना दुर्लभ है, चलना शुरू कर दिया, पहुंच जाएगा। और वो महा निर्वाण की अवस्था, वो अरहंत की अवस्था, वो भग्न की अवस्था, भगवान की अवस्था प्राप्त कर लेना अति दुर्लभ है। वही कबीर कह रहे हैं, राम बाबा कह रहे हैं, महा अजय संसार रिपु जीत सकई सो वीर। ये भगवत गीता उसको जीतने का, उसको प्राप्ति का साधन है, बता रही है। यदि भ्रम समाप्त हो जाए तो अविद्या अस्तित्वहीन हो जाएगी। जैसे भ्रम टूटेगा अविद्या समाप्त हो जाएगी। मोह इत्यादि जो आंशिक रूप से बचे भी है शीघ्र ही समाप्त हो जाएंगे। भीष्म की ही इच्छा मृत्यु थी। इच्छा ही भ्रम है। इच्छा ही क्या है? भ्रम है। ये इच्छा, ये तृष्णा ही भ्रम है। जो ये हम तृष्णा करते हैं ना, बैठते हैं साधना में और देखते हैं तृष्णा जागी, तृष्णा जागी, तृष्णा जागी। भगवान कृष्ण कैसे भक्त को कह रहे हैं मुझे प्रिय है? अनपेक्षा, जिसके अंदर इच्छा हो ही ना वही भक्त मुझे प्रिय है। और ये इच्छा ही भ्रम है। इच्छा का अंत होना, भ्रम का मिटना है, एक ही बात है। इसी को संत कबीर बहुत सरलता से कहते हैं, इच्छा काया, इच्छा माया, इच्छा जग उपराया, इच्छा जग उपजाया। कह कबीर जे इच्छा विवर्जित, ताका पार न पाया। ये इच्छा जो आती है ना, जो तृष्णा आती है ना, जो ये भ्रम आता है तो मन में इच्छा आती है। कह रहे हैं ये इच्छा की वजह से काया मिलती है, इच्छा की वजह से माया आती है। इच्छा ही जग उपजाई है, इच्छा के कारण ही जन्म हुआ है हमारा। ये जो हमें शरीर मिला है ना, हमने कोई इच्छा की थी इसलिए मिला। इच्छा से ही संस्कार निर्मित होता है। इच्छा करते हैं, कामना करते हैं, तृष्णा जगाते हैं, संस्कार बनता है, संस्कार बनता है, संस्कार बनता है। और उस संस्कार से जग का निर्माण होता है, जग उपजाया। कह कबीर, कबीर कह रहा है, जे इच्छा विवर्जित, जिसने तृष्णा को छोड़ दिया। अरे महर्षि पतंजलि भी कह रहे तृष्णा वितृष्णा। क्या बोला? दृष्टानुश्रविक विषय वितृष्णस्य वशीकार संज्ञा वैराग्य। वैराग्य वही है, इच्छा रहित अवस्था, तृष्णा रहित अवस्था ही वैराग्य है। ताका पार न पाया, जो इस अवस्था को, इच्छा रहित अवस्था को प्राप्त कर लिया जा लेता है, उसका पार नहीं कोई पाता है। कितनी ऊंची बात बताया है कबीर दास जी ने। जहां भ्रम नहीं होता वह अपार
और अव्यक्त है। वो ब्रह्म की स्थिति है, वो परमात्मा की स्थिति है। इस शरीर के जन्म का कारण इच्छा ही है। इच्छा ही माया है। इच्छा ही जगत की उत्पत्ति का कारण है। कबीर कहते हैं, जो इच्छाओं से सर्वथा रहित है, ताका पार न पाया हुए अपि अपार है, अनंत है, असीम है, तत्व में प्रवेश पा जाते हैं, उस ब्रह्म में प्रवेश पा जाते हैं। जो कामनाओं से रहित है, आत्मा में स्थिर आत्म स्वरूप है, उसका कभी पतन नहीं होता है। वह ब्रह्म के साथ एक हो जाता है। आरंभ में, शुरुआत में इच्छाएं अनंत होती है, अंततो गत्वा धीरे धीरे परमात्मा प्राप्ति की इच्छा शेष रह जाती है। धीरे धीरे अंतिम में उस ब्रह्म से एक की इच्छा शेष रह जाती है। जब यह इच्छा भी पूरी हो जाती है, तब इच्छा भी मिट जाती है। यही यही भीष्म की इच्छा मृत्यु थी। जब जब वो ब्रह्म को, जब देखिए क्या होता है, भगवान श्री कृष्ण सामने खड़े होते हैं भीष्म के। इच्छा मृत्यु क्या थी? वो परमात्मा से मिलने की अंतिम इच्छा जब पूर्ण होती है, तभी वो शरीर को छोड़ते हैं। जब वो परमात्मा से मिल जाते हैं, वो भी इच्छा समाप्त हो जाती है। यदि उससे भी बड़ी कोई इच्छा होती, परमात्मा से, ब्रह्म से मिलने के अलावा भी कोई इच्छा होती, तो रह जाती शेष। लेकिन जब साक्षात भगवान श्री कृष्ण, एक भजन है मुझे याद नहीं, बड़ा सुंदर भजन है, देहांत काले करके है, प्रभु तुम मेरे सामने हो, यही एक इच्छा है, जब तक प्राण ना छूटे तब तक हमारे सामने ऐसे ही खड़े रहो। ये भगवान कृष्ण को भीष्म बोलते हैं। विद्या जी याद है क्या ये भजन? देहांत काले ऐसे करके है। जी नहीं भैया, सुनी तो हूँ, एक आध बार लग रहा है, लेकिन मुझे याद भी नहीं है। देखती हूँ, एक खोजती हूँ। एक सुनी हूँ भागवत मैं, कहीं लग कहते रहा हैं। है। हाँ, बड़ा सुंदर भजन है, बड़ा सुंदर भजन, हम खोज के सुनाएंगे एक दिन आपको। बहुत सुंदर भजन है, मजा आ जाता है। मतलब भगवान सामने खड़े हैं और भीष्म सरसैया पे लेटे हैं। क्या भाव है उनके, क्या स्थिति है, इच्छा मृत्यु क्या है, समझ में आ जाएगा। हैं? उससे आगे कोई इच्छा ही नहीं है। जब प्राप्त होने योग्य कोई वस्तु अप्राप्त रह ही नहीं गई, तो समूल इच्छा नष्ट हो जाती है। इच्छा के मिटते ही भ्रम का सर्वथा अंत हो जाता है। यही भीष्म की इच्छा मृत्यु है। इस प्रकार भीष्म द्वारा रक्षित हम लोगों की सेना सब प्रकार से अजेय है। जब तक भ्रम है तब तक अविद्या का अस्तित्व रहेगा। इसलिए सब क्या करो, इस भ्रम की रक्षा करो, इस भीष्म की रक्षा करो। भ्रम शांत हुआ तो अविद्या भी शांत हो जाएगी और हम लोगों का अस्तित्व भी समाप्त हो जाएगा। इसलिए भीष्म की रक्षा करो। भीम द्वारा रक्षित इन लोगों की सेना जीतने में सुगम है। पुण्यमयी प्रवृत्तियों का सेनापति है भीम, भाव रूपी भीम। भावे विद्यते देवः, भाव में वह क्षमता है, भगवान को भी बस में कर लेता है। भाव ऐसी चीज है जो भगवान को बस में कर लेता है। अविदित परमात्मा भी विदित हो जाता है। भाव वश्य भगवान सुख, निधान करुणा भवन। क्या है? बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, श्री कृष्ण ने इसे श्रद्धा कहकर संबोधित किया है। भाव में वो क्षमता है, श्रद्धा में वो शक्ति है कि भगवान को बस में कर सकती है। किसी को, कोई व्यक्ति किसी के अधीन हो जाता है भाव में कारण। देखते होंगे शेर, शेर है लेकिन संत महापुरुष के आश्रम में खुले में रहता है। वो भाव के अधीन हो गया है। देखते होंगे कोई व्यक्ति है, उसके पास में पक्षी, पक्षी भी, अभी एक हमने
यूट्यूब पे कल परसों में देखा एक वीडियो, एक व्यक्ति के पीछे पीछे एक बड़ा सा पक्षी, शुतुरमुर्ग या कोई था, हंस था, कोई पक्षी था, हंस था, वो पीछे पीछे ही उसी के रहे, वो जहां भी जाए उसी के पीछे जाए, वो बाइक से भी जाए तो उसके पीछे पीछे ही उड़ के जाए, कभी नहीं छोड़ता था उसको। क्या है वो? पशु भी बस में आ जाते हैं भाव से। भगवान भी बस में आ जाते हैं भाव से। और वो भाव कब आता है? जब मन निर्मल होता है। मन में जब कामना होगी तो भाव नहीं होगा। कबीरा मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पाछे पाछे हरि फिरे, कहत कबीर कबीर। वो भक्त के पीछे भगवान दौड़ रहे हैं। जैसे भक्त को भगवान प्रिय होता है, वैसे ही भगवान को भक्त भी प्रिय होता है। कितनी ऊंची अवस्था है भाव। अनुभूति की बात है, सिर्फ और सिर्फ अनुभूति की बात है। उसमें कोई शुद्धता होती है, सिर्फ शुद्धता होती है, निर्मलता होती है। और एक बच्चे का भाव कितना शुद्ध होता है। छोटा सा बच्चा है, सारे लोग देख के खुश हो जाते हैं ना उसे। छोटे बच्चे को देख के सारे लोग खुश हो जाते हैं। कोई कितना क्रोधित आदमी हो, क्रोध से भरा हो, और छोटे से बच्चे को देखता है कितना शांत हो जाता है। क्या कारण है? उसके अंदर सामने जो बच्चा है उसका भाव उसको प्रभाव बदल देता है, उसका भाव उसको शांत कर देता है। इसीलिए ये भावना की बात की गई है, भाव की बात की गई है। और हम बोलते हैं वृद्ध भी बच्चे के जैसे होते हैं, बूढ़े भी बच्चे के जैसे होते हैं, लेकिन उनमें वो भाव नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? उसमें कामनाएं हैं, उसमें विकार है, इच्छाएं अनंत है, कामनाएं अनंत है, द्वेष है, राग है, तृष्णा है, बहुत सी चीजें भरी हुई हैं। तो भाव से ही संपूर्ण पुण्यमयी प्रवृत्तियों का विकास होता है। ये जब भाव होता है ना, तो जितनी पुण्यमयी 15-20 पुण्यमयी प्रवृत्तियां बताई गई ये सब बढ़ती हैं भाव के कारण। यह पुण्य का संरक्षक है। जब आपके अंदर भाव आता है तो ये पुण्य को बढ़ाता है। तो इतना बलवान कर देता है, इतना बलवान कर देता है कि परम तत्व परमात्मा को दिखा देता है। किंतु साथ ही इतना कोमल है, इतना कोमल है, इतना कोमल है, इसको बदलते देर नहीं लगती है। वही आज भाव है तो अच्छे है, जैसे ही भाव बदला। भगवान बुद्ध के साथ में साधना कर रहे थे 5 लोग, 4 लोग। भगवान बुद्ध को देखा कि ये तो खीर खा रहे हैं एक महिला के हाथ से दिया हुआ। पतित हो गए, बदल गया भाव। बस मतलब खीर खाने में भाव बदल गया। छोड़ के चले जाते हैं। जो सदैव सेवा में लगे रहते थे, छोड़ के चले जाते हैं। भाव इतना नाजुक होता है, इतना कोमल होता है, बदलने में देर नहीं लगती। कह रहे हैं घास पात जो खात हैं, तिनहि सतावे काम। दूध मलाई खात जे, तिनकी जाने राम। इष्ट मात्र
लेस मात्र की त्रुटि प्रतीत होने पर भाव डगमगा जाता है। पुण्यमयी प्रवृत्तियां विचलित हो उठती हैं, इष्ट से संबंध टूट जाता है। इसलिए भीम द्वारा रक्षित इन लोगों की सेना जीतने में बहुत आसान है, बहुत आसान है। महर्षि पतंजलि कहते हैं, सतु दीर्घ काल निरंतर ये सत्कारा सेवितो दृढ़ भूमि। दीर्घ काल तक निरंतर सत्कार पूर्वक अभ्यास होना चाहिए। अभ्यास दीर्घ काल तक निरंतर सत्कार पूर्वक होना चाहिए। श्रद्धा वीर स्मृति समाधि, श्रद्धा के साथ होना चाहिए, वीर स्मृति समाधि के साथ होना चाहिए। सफलता तभी प्राप्त होगी, मुक्ति की ओर तभी आगे बढ़ेंगे, जीवन में जन्म लेना तभी सफल होगा। दीर्घ काल तक निरंतर श्रद्धा पूर्वक किया हुआ साधन ही दृढ़ हो पाता है। 4 श्लोक किया गया आज। बहुत सुंदर बातें, साधनागत बातें हैं। जो साधना में अध्यात्म में है उन लोगों को ये वीडियो सुखदा जी अपडेट करके लिंक ग्रुप में शेयर कर देती है। उनको ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। हो सकता है किसी के मन में ये भाव जाग जाए। भाव का खेल है, सारा खेल भाव का है, भाव का है, भाव का है। हो सकता है किसी के मन में ऐसा भाव आ जाए, हमें भी सुनना चाहिए, उसका भी कल्याण हो जाएगा। उसको भेज सकते हैं, एक दो कुछ शब्द होते हैं, कुछ एक तरंग होती है, वहां तक पहुंच जाती है, कनेक्शन जुड़ जाता है, तो चलने लगते हैं, बहने लगते हैं उस धारा में। ठीक है, यही समाप्त करते हैं। कल मिलेंगे 5:30 बजे। हरिओम हरिओम। भैया हम्म आज भाव की बात हुई, तो हम्म भाव तो है ही। आदमी को जब तक कि भाव नहीं आएगा तो आदमी किसी हम्म। बंधन से मुक्त हो ही नहीं सकता है। तो भाव हाँ हाँ पाने के लिए सबसे पहले तो भय से मुक्ति मिलेगी तब होगा, कामना से मुक्ति मिलेगी तब होगा। तो आप हाँ। जैसे बोल रहे थे कि भाव से किसी आश्रम में जाइए तो पशु पक्षी जो होते हैं वो ऐसे ही विचरण हम्म करते रहते, उन्हें कोई भय नहीं रहता है। तो भाव से सबसे पहले भय ही मिटता है। मैं बहुत पहले ये हाँ बाबा आमटे का एक इंटरव्यू देख रही थी, हाँ उनके बेटा बेटा बहू का। तो उन्होंने हाँ। बताया कि मेरा जो आश्रम है, उनका आश्रम है ना महाराष्ट्र में, बाबा आमटे जी हम्म का। तो वहाँ हम्म खुले में सारे पशु, इवन सांप वगैरह सब रहते हैं। और उनका हम्म छोटा छोटा 2 साल का बच्चा, छोटा बच्चा जो जस्ट चल रहा है या पैर मतलब क्या बोलूं मैं, जो कोई समझ नहीं है, वो भी जाके बड़े बड़े सिंह, हिरण, सांप से हम्म खेलता रहता है। तो उसपे तो हम्म बच्चे में तो क्या बोलेंगे, भय नहीं है तभी तो। हम्म तो सबसे पहले हम्म तो भय हटेगा तभी भाव आएगी। हम्म मैं अभी छोटा सा रील देख रही थी, एक छोटा सा बच्चा है, एक पक्षी है, पक्षी को पहचान नहीं पाई, सुंदर सा पक्षी था वो उसके कपड़े पे जाके दाना गिरा वो जो खाया है उसको खा रहा है। और वो पक्षी उसके मुंह में जो खाना लगा हुआ है उसको भी खा रहा है चुन चुन के। तो मुझे बड़ा आश्चर्य लगा कि बच्चा को देखो, वो चिड़िया जो आके उसके मुंह से बगल में जो सटा हुआ है ऊँट के नीचे गाल पे, कपड़े पे, उसको चुन चुन के खा रहा है। तो बच्चे का भी भय खत्म और चिड़िया का भी भय खत्म। तो भय खत्म हो गया तो भाव आ गया। तो आपने भाव की बात की, तो भाव तो तब आएगा कि जब भय खत्म हो जाए, किसी भी हाँ, चीज से मन भय मन मन खत्म हो मन जाए। मन के विकार जैसे समाप्त होंगे, वैसे वैसे धीरे धीरे भाव बनता जाएगा, बनता जाएगा। जी, चले, ठीक है, समाप्त ठीक है करते हैं। भैया। हरिओम भैया।